गाँव की डेहरी माँ बैठ के दाई आरो सबके धसमोश दिलादाई हाथ जोड़े तुरंत मार खड़े कृपा चल बरसा देते
रग लहराए हो मैया रग लहराए। तोहरा घर के बहाना बाकी माऊ खो जाए हो मैया माऊ हो जाए। मेघन लाली सादा मैया रग लहराए रग लहराए हो मैया रग लहराए। लहुर रखवारे तोरे हो लहुर रखवारे तोरे करत चले तुझे वाला मिलाई जगमग होते चले तुझे वाला मिलाई जगमग होते तुझे वाला मिलाई जगमग होते चले तुझे वाला मिलाई जगमग होते चले तुझे वाला मिलाई जगमग होते चले तुझे वाला मिलाई जगमग होते चले। भीम से बोली आदिशक्ति माँ भवानी की जय। सिया राम मैं जान सबय के करते हवो पगवंदन राम कथा में आके विराजो हे अंजन के नंदन लेत सदा सुधि देन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम अपने अपने घरन के सबका हो को पीर तुम्हें पीर सब घरन की कृपा से रघुवीर सी सुमिरत राम जी सी सुमिरत श्री राम जुगल नाम सब जीव जपे लेह परम विश्राम तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय बोल श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोली आदिशक्ति माँ भवानी की जय। राम कथा के सुनिया निर्छिर विवेकी संत समाज करुणा में ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनें ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपालों अथक प्रयास कर यह मानस मंच के सजैया श्रद्धेय आयोजक समिति ये धर्मच रूपी रथ के गति प्रदान करैया आदरणीय उद्घोषक महोदय एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहाँ तक आवाज जात हो चराचर जीवात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीनदयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम बोतली कुरुद जिला धमतरी के छोटे छोटे अबोध अज्ञानी लड़का के प्रणाम सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी के भावले आप सबों के श्री चरण कमल में सादर समर्पित है। आवन आज ऐसा पावन अवसर हमला मिले है भगवान राम जी के कथा रसपान करे के पावन धरा धाम ग्राम खुसरूपाली जेकर मया भरे नेवता हम तक पहुँचीस और आज ऐसा सुंदर संयोग होए है जहाँ आप लोग हमला अवसर मिले है भगवान राम जी के कथाला कहे के सुने के जाने के
3 दिन के हरे आयोजन है ना। आज आखिरी दिन है, सुन रहे 2 दिन। आज अंतिम पड़ाव चला था, हमारे बाद एक ठन मंडली हुए तान हो गई। ये रामचरितमानस जेकर यात्रा चलत है, ये रामचरितमानस जेला लिखे है बाबा तुलसीदास जी महाराज। अब बाबा तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस की रचना ला कृष्ण दीदी हो तो इनमें कांड लिखे है। केठन कांड लिखे है? केठन 7 कांड लिखे बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस में। पहला लिखे बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। ये 7 कांड लिखे हैं और यही 7 कांड के चर्चा अभी ये 3 दिन में हुए है। आवन चलथन मिले कथा प्रसंग की ओर। तो यही 7 कांड में से जिन 6वां सोपान है जेला किस का तो लंका कांड किस। लंका कांड जेकर दोहा क्रमांक 64 में बाबा तुलसीदास जी के लेखने आकर के रुक थे और बड़ा सुंदर से लिखे है का वचन कर्म मन कपट तजी भज हु राम रणधीर जाहु न निज पर सूझ मोहि भयउ काल बस किसका वचन कर्म मन कपट तजी भजहु राम रणधीर जाहु न निज पर सूझ मोहि भयउ काल बस वीर के। ये दोहा जेकर शाब्दिक भाव ये कथे कि मन वचन और कर्म से क्या करना है, कपट के त्याग करके भगवान राम जी के भजन करना। ऐसे कहा थे कि मन वचन कर्म से कपट ला त्याग देवे और त्याग करके राम जी के भजन करवे। भाई सुन, मैं कैसन हो तो कि इसकी जाहु न निज पर सूझ मोहि भयउ काल बस वीर, कि मैं अब काल के वश में हो गए हो, अर्थात मैं मृत्यु के वश में हो गए हो। मोला मोर मृत्यु जन है निकट है, ओकर कारण मोला अब अपन पराया नहीं सूझाते है, अब तेहा जा। ये कर शाब्दिक भाव है और यही में मोला चर्चा करना है। कदे मेर के बात आए तो चलथन कहाँ लंका के रणभूमि में जहाँ युद्ध चलते है। भगवान राम जी के जिन युद्ध है वो आरंभ हो चुके हैं। एक एक करके जिन है रावण के योद्धा मनहावत जात है, युद्ध जिन है आगे बढ़त जात है। ये कदे मेर के बात आए यहाँ कहे जाते है, कौन ला कहते है तक सुनने वाला यहाँ विभीषण है और कहने वाला कौन है तो कर भाई कुंभकर्ण है। के रावण 3 भाई रही सुमन, रावण कुंभकर्ण और विभीषण। अभी यहाँ युद्ध करे बर आ है कौन हा कुंभकर्ण। और जब युद्ध करे बर आ है, युद्ध जिन है भगवान राम जी के संग अभी कुंभकर्ण के युद्ध आरंभ नहीं हो है। युद्ध आरंभ होए के पहले विभीषण ओकर से मिले बर आ है। और जब विभीषण मिले बर आ है ना तो विभीषण ला कहा थे कुंभकर्ण कथे कि विभीषण तोला का करना है, ते का करबे तो कथे कि वचन कर्म मन कपट तजी भजहु राम रणधीर, कि ते काम कर, ते का कर मन वचन कर्म से कपट ल त्याग दे और केवल राम जी के भजन कर। कावर मैं कैसे हो तो मैं तो मृत्यु के वशीभूत हो गए हो, काल के वश हो गए हो। अब मैं यहाँ कुछ ही समय में मोर मृत्यु जे नहीं निकट है, मोला अब अपन पराया नहीं सूझत है। ओकर से अच्छा तेजा और तेजा कर कपट के त्याग करके भगवान के भजन कर। ये कुंभकर्ण कहा थे विभीषण। काबर कहा थे भाई कुंभकर्ण और विभीषण तो दोनों भाई हरे। कुंभकर्ण जन है ऐसे भी कही सकत रहीस विभीषण ला कि विभीषण ते शत्रु डहार चल देस, कही सकत रहीस कि जेकर संग हमला लड़ना है ते ओकरे डहार जाग मिल गए हस। लेकिन कुंभकर्ण ऐसा नहीं किस, काबर नहीं किस। आखिर यहाँ ये दोनों भाई का सीख देना चाहते हैं, का संदेश देना चाहते हैं जनमानस में, आवन यही ले जाने के प्रयास करवन। एक सुंदर से भजन के बाद बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। पूछो पूछो गोरखनाथ अमृत वाणी ओ बरसीला कमरा
बुझो बुझो गोरखनाथ बरसे पानी बरसे कमरा भीगेला पानी रे बुझो बुझो गोरखनाथ बरसे पानी बरसे कमरा भीगेला पानी रे बुझो बुझो गोरखनाथ बरसे पानी बरसे कमरा भीगेला पानी रे बरसे कमरा भीगेला पानी बरसे कमरा भीगेला पानी बरसे कमरा भीगेला पानी बरसे कमरा भीगेला पानी बुझो बुझो गोरखनाथ बरसे बरसे कमरा भीगेला पानी बुझो बुझो गोरखनाथ बरसे पानी बरसे कमरा भीगेला पानी कौआ के बेटा पे कर कर बासा मुसवा के बेटा पे नहीं होवे ना काय कथे दीदी हो कौवा के डेना पिपर करे बासा और मुसवा के बिला में बिलई होवे नासा का सही कहा थे का कौवा के डेना में बड़े जान पिपर के रूप बास करी निकरे बिलई मर जाई फिर मुसवा के बिला में निखु सर सके लेकिन ये गीत कैसे है उल्टा है ये कबीरदास जी के उलटवासी गीत आए जहाँ सब चीज कैसन है उल्टा है जेकर रचना करते आदरणीय गुरुदेव श्री सीताराम श्याम जी जिन अपन ये उलटवासी गीत के माध्यम ले हमला संदेश देना चाहिए कि जीवन में सब चीज उल्टा रहते हुए भी हमला कैसे सीधा मार्ग में चलना है कैसे सत्य के मार्ग में चलना है अवन ये उलटवासी गीत के माध्यम ले जाने का प्रयास करें बुझो बुझो गोरखनाथ बरसे बरसे कमरा भीगेला पानी बुझो बुझो गोरखनाथ बरसे पानी बरसे कमरा भीगेला पानी पहले पोते पीछे भई माई चला के गोरो लागे पाई पहले पोते पीछे भई माई चला के गोरो लागे पाई बुझो बुझो गोरखनाथ बरसे बरसे कमरा भीगेला पानी बुझो बुझो गोरखनाथ बरसे पानी बरसे कमरा भीगेला पानी अजी बरसे कमरा भीगेला पानी अजी बरसे कमरा भीगेला पानी अजी बरसे कमरा भीगेला पानी धुन बोली राजा रामचंद्र की जय बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कुंभकर्ण अभिभीषण दोनों बीच के ये संवाद है रे दोनों कई के बीच जिन है कहा होते हैं तो गोठ बात होते हैं कि कुंभकर्ण
जेल ला भेजे है कौन हा? रावण हा। रावण जेन है कुंभकर्ण ले उठाथे काबर कुंभकर्ण ला वरदान रथे दीदी हो। कठोर तप कर रथे, कठोर तप करके ब्रह्मा जी ला प्रसन्न कर रथे। ब्रह्मा जी जब वरदान मांगे बर कथे ना, मांगना चाहत रही इंद्रासन, लेकिन माता सरस्वती जैन है कुंभकर्ण के जीभ में जाके बैठ जथे। मिलथे का ओला? निद्रासन। सोए बर वरदान मिलिस कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण जिन 6 महीना सुते कथे, ऐसा कहे जाते ना कि 6 महीना लगातार सोए रहा है। रावण जिला आवश्यकता पड़ी जब कुंभकर्ण के कि जे रहे अब योद्धा मनहा मृत्यु ला प्राप्त करत है, अब कौन ला उठाना चाहिए? तो कुंभकर्ण ला उठाना चाहिए। कुंभकर्ण ला जगाथे। कुंभकर्ण ला जगाए के बाद बोला हर एक बात ला बताथे, कथे कि भाई ऐसा ऐसा बात है, ओकर नारी ला मिला हो और ओकर नारी ला मिला हो तो राम हतिन का करे है, यहाँ आगे है युद्ध चलत है, हर एक बात ला बताथे। कुंभकर्ण जैन है का करथे? सबसे पहले रावण ला समझाए बर लगथे दीदी। हम कुंभकर्ण के देखन ओकर प्रवृत्ति कैसन है। एक और जैन है वो हाँ रावण ला समझाथे। सबसे पहले जब रावण हर एक बात बताते ना कुंभकर्ण ला, तो कुंभकर्ण सबसे पहले रावण ला समझाते, कथे कि भैया ते गलत करे हस, ते ओकर नारियल चुरा के लाहस तब वो हाँ है युद्ध करे पर, है ना, गलत ते करे हस। लेकिन रावण के साथ भी देते, रावण के तरफ से ही युद्ध करे बर जाते भगवान राम जी के पास। तो रावण के साथ काबर देते जब वह गलत है तब। तो यहाँ देखे जाते कि एक भाई के कर्तव्य का होते, एक भाई के रिश्ता का होते। मानस में यदि हम देखें न पद के दृष्टि से तो 3 भाई के कथा है। कौन कौन? तो एक है बाली और सुग्रीव। अगर बाली और सुग्रीव दोनों भाई के बीच हम देखें तो इतना प्रेम रही दोनों भाई के बीच के, एक सगरा खेले कूदे, एक सगरा पले बढ़े, एक सगरा खाए पिए, सब चीज करे है। लेकिन एक स्थिति ऐसा ना थे जब दोनों एक दूसरा के बैरी बन जाते। और जब बाली के वध होते, सुग्रीव जैन है बाली जे सिंहासन में बैठत रही, वो सिंहासन में सुग्रीव बैठीस ना। एक भाई होते यहाँ रावण और विभीषण। रावण के वध के बाद विभीषण वो सिंहासन में बैठे, लंका के सिंहासन में। अब एक भाई हो है मानस में कौन? भगवान राम जी और भरत जी महाराज। जहाँ भरत जी ला अधिकार दिए जाते करे भरत ते सिंहासन में बैठ जा, लेकिन भरत जी महाराज लेकिन वो सिंहासन में नहीं बैठे। ये मानस हमला सिखाते कि भाई भाई के प्रेम कैसे होना चाहिए। आज भाई भाई जन है संपत्ति पर लड़ते, धन दौलत पर लड़ते, जमीन जायदाद पर लड़ते, लेकिन ये मानस हमला सिखाए कि मानस में भाई भाई संपत्ति पर नहीं लड़े हैं, विपत्ति पर लड़े हैं। हम देखे हैं जब भगवान राम जी ला वनवास और इस माता का कई 2 वचन मांगे रही, कौन कौन से? तो बाबा तुलसीदास जी महाराज के थे। पहला वचन मांगिस का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तह टीका, जय सिया राम। भरत बर राज तिलक। दूसरा वचन मांगिस का, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, जय सिया राम। 14 साल भर वनवास एकदम स्पष्ट है दीदी हो। वरदान 2 ठन मांगे है, एक भरत बर एक राम बर। भरत ला जन है कहाँ मिले है? राज तिलक मिले है और राज सिंहासन में बैठे के अधिकार मिले है। दूसरा और राम जी ला वनवास मिले है। लेकिन दोनों भाई वहाँ एक दूसरा से लड़ते, एक दूसरा बर ही लड़ते। भरत जी महाराज जन भगवान राम जी ला कहते कि भैया आप सिंहासन में बैठो, भगवान राम जी कहते भरत ते बैठ, मोला वनवास जाना है। दोनों भाई एक दूसरा से विपत्ति पर लड़ते। आज भी यहाँ 2 भाई के ही चर्चा है। और यहाँ जो 2 भाई है ते कौन है? तो कुंभकर्ण और एक और है विभीषण। कुंभकर्ण कौन है? तो कहे जाते मानस में 3 अहंकार है, एक राजसिक अहंकार, एक सात्विक अहंकार और एक तामसिक अहंकार। राजसिक अहंकार हो है कौन ला? बाली ला। जेकर निवारण कब होते? तो जब ठोकर खाते आदमी है तब ओकर राजसिक अहंकार के निवारण होते। सात्विक अहंकार हो है कौन ला? परशुराम जी ला। जेकर निवारण कैसे होते? जब बल के स्मरण हो जाते, जान आराम प्रभाव, जब बल के स्मरण होते तब वो अहंकार समाप्त हो जाते। यहाँ कुंभकर्ण जेकर जीवन में किस की होला? तामसिक अहंकार है। तामसिक
तामसिक अहंकार के निवारण का है तो ओला खत्म करना पड़ते, ओकर कोई निवारण नहीं है, ओला खत्म करना ही पड़ते। एक और है तामसिक अहंकार जेन ला हो है कुंभकर्ण, और दूसरा और है विभीषण। विभीषण कौन हरे? आखिर विभीषण हरे कौन? तो कहे जाते हैं कि विभीषण कौन हरे? तो लंका के प्राण हरे कथे। विभीषण के लिए एक भाव जो लोगन मन के मन में देखे बर मिलता है दीदी हो, का कथे? घर के भेदी लंका ढाए कथे नहीं। विभीषण देशद्रोही के दृष्टि से देखे जाते आज लोगन के नजर, लेकिन का विभीषण देशद्रोही रही से? अगर भाई के दृष्टि से देखा जाए तो हाँ, विभीषण जी ने अपने भाई के पक्ष में की से, लेकिन यदि हम देखन कि विभीषण के चयनकारी से तो भगवान ला प्राप्त करे के 4 मार्ग होते दीदी हो, ज्ञान, भक्ति, कर्म और शरणागत। विभीषण जी है शरणागत के मार्ग चयन करे है। और आज जब दोनों भाई है एक दूसरा के पक्ष में है, कुंभकर्ण और विभीषण। कुंभकर्ण जानत है विभीषण जी है काकर साथ है तो सही के साथ है, ओकर से कुंभकर्ण का करते आज विभीषण ला समझाए बर लगते, कथे कि धन्य धन्य तय धन्य विभीषण भय तात निश्चर कुलभूषण। कुल के भूषण की से विभीषण जिला, तब बड़ा सोचे के लिए बात है। एक और विभीषण ला देशद्रोही कथे, अब आज वही देशद्रोही विभीषण ला आज कुंभकर्ण का कहा थे तो निश्चर कुलभूषण की से राक्षस मन के कुल के भूषण है रस्ते यहाँ कथे काबर कहा थे, तो कथे कि यहाँ सब जन है निशाचर है, प्रत्येक निशाचर जन है काल के वश हो गए है। काबर काल के वश हो गए है? तो विभीषण जे लंका के प्राण हरे, और अभी विभीषण कहाँ है? लंका में नहीं है। कहे जाते कि ऐसा कहीं चला विभीषण तभी आयुहीन भय सब तभी। जे दिन विभीषण हाँ लंका से निकलते, अस कहीं चला विभीषण जब ही जे दिन विभीषण जन है लंका से निकल जाते, कथे कि लंका में रहने वाला प्रत्येक राक्षस वही दिन आयुहीन हो गए। काबर आयुहीन हो गए? ओकर प्राण विभीषण हरे ना। लंका के प्राण विभीषण आए, लंका के वैभव विभीषण आए। कथे कि रावण जब ही विभीषण त्यागा और भय विभव बिनु तब ही अभागा। कथे जे समय रावण विभीषण ला त्याग करी से वो अभागा हो गए, ओकर भाग्य जे नहीं चल दिस वो वैभव से हीन हो गए। काबर वैभव कौन है लंका के? तो विभीषण। लंका में जितना भी पदोन्नति हो है, जितना भी बढ़ोतरी हो है, जितना भी वहाँ वैभव हो है, सब काकर से मिले है? विभीषण के बल में है। लंका अगर जियत रही तब विभीषण के बल में जियत रही से, और वही विभीषण जेल है लंका से जब निकल गए है तब वहाँ रहने वाला सब कैसन हो गए है? आयुहीन हो गए है, काल के वश में हो गए है। रावण जानते है, कुंभकर्ण जे नहीं जानते है रावण का करते है? गलत करते है। और विभीषण का कर साथ है? सच के साथ है। लेकिन कुंभकर्ण जे नहीं का करी से भाई के साथ नहीं छोड़े है, भाई ला विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ी से। ये कर्तव्य जन है कुंभकर्ण निभा है दीदी हो। कुंभकर्ण जन हमला सीख भी देते कि एक भाई जब विपत्ति में हो तो एक भाई ला कैसे ओकर साथ देना चाहिए, ये कुंभकर्ण हमला शिक्षा देते हैं। लेकिन कुंभकर्ण एक सीख हमला ये भी देते कि जब यदि हमारे सामने हमारे एक भाई औ है, कुंभकर्ण के सामने विभीषण औ है ना, तो अपन छोटे भाई ला कैसे सीख देते हैं जेकर से वो सही रास्ता में रहे। ये भी कहाँ कुंभकर्ण जन आज सीख देते हैं विभीषण जी ला। आवन एक सुंदर से भजन, फिर पुनः राम कथा में चर्चा करे के प्रयास करते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र की। सत्संग की गंगा
श्यावर रामचंद्र की जय। कुंभकर्ण जिन समझात है कौन ला? विभीषण ला। समझात का है तो सबसे पहले तो रावण ला समझाए के प्रयास करिस कुंभकर्ण जे नहीं कि इसके भैया गलत आप करे हो, आप अगर पत्नी ला हरण करके ला हो, ये गलत आप करे हो। और अब जे नहीं लंका के विनाश होत है तब आप ऐसा चिंता में हो, अभी भी आपके अहंकार जे है नष्ट नहीं हो है। कुंभकर्ण जी ने अनेक प्रकार से रावण ला समझाए के प्रयास करे दीदी, लेकिन रावण नहीं समझे। कुंभकर्ण समझ गए कि रावण ला समझाना आसान नहीं है। काबर कहे जाते ना रावण ला 14 जन 17 बार समझाए कथे कम है गा, एक बार समझैया होते नहीं तो 4-5 घाव में और नहीं 6 घाव समझ ही जतीस। 14 जन समझाए के घाव 17 घाव, लेकिन तब भी रावण समझिस का नहीं समझिस तेकर कारण का है केवल अहंकार। रावण के अहंकारी जीव ला समझावे ना तो वह नहीं समझने वाला है। कुंभकर्ण समझ गए ये ला समझाना मतलब अपन समय ला व्यर्थ गवाना, नहीं समझे। कुंभकर्ण जेकर पास एक अंतिम रास्ता रहीस कथे कि अब तो मोला का करना पड़ी, विपत्ति के समय है और विपत्ति के समय है तो मैं मोर भाई के साथ ला भी नहीं छोड़ सकूं। एक भाई के कर्तव्य कथे कि यदि भाई विपत्ति में है तो विपत्ति में अपन भाई ला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज आदमी मन का करते लड़ते एक दूसरा से ही लड़ते भाई भाई है, लेकिन यहाँ जब कुंभकर्ण देखे कि मोर भाई जन है लड़त है विपत्ति के समय है, ऐसा समय में मैं ओकर साथ ला नहीं छोड़ सकूं। कुंभकर्ण का करते रावण की ओर से लड़े बर जाते। जब जाते कुंभकर्ण से मिले बरा है विभीषणा। कुंभकर्ण देखे रावण ला तो समझा के देख डरे हो, वो समझने वाला नहीं है, लेकिन अभी जिन सामने है वो समझ ही कौन है? विभीषण। विभीषण ला अगर मैं कुछ समझाऊं तो बिल्कुल समझ ही। और यहाँ कुंभकर्ण कौन है? तो बड़े भाई है। बड़े भाई के कर्तव्य होते हैं कि छोटे भाई ला सही रास्ता दिखाए, सही मार्ग बताए और सही बात समझाए। कुंभकर्ण जिन का करिस रावण तो नहीं समझिस, पर अभी मोर सामने कौन है? विभीषण है। विभीषण ला ही समझा देते। विभीषण ला जेने समझाए बर लगिस। विभीषण जेने है जब देखते ला कुंभकर्ण ला सब बात ला बताते कथे भैया मैं समझाए के प्रयास करे हो भैया रावण ला। जब मैं ओला कहे हो कि जेन माता सीता ला चुरा के ला हो वापस कर दो और भगवान राम जी के चरण में जा करके अपन स्थान मांग लो, वो नहीं मानिस और मोर पर क्रोधित हो गए। क्रोध हो गए मूल में लात प्रहार करी से, लात के प्रहार करके मोला वहां से निकाल दी से। तब मैं कहाँ हो? तब मैं राम जी के शरण में आहो और राम जी तेन मोला अपन शरण में स्थान दे। कुंभकर्ण जैन है कथे विभीषण ते अपन प्रयास करे है ना, ते प्रयास करे रावण ला समझाए के, वो नहीं समझिस वो बात अलग है। काबर रावण कौन है? अहंकारी जीव है। अब अहंकारी जीव ला समझावे ना दीदी हो तो 3 स्थिति निर्मित होते। एक तो वहाँ जो समझात रही नहीं तिल समझाल धली, एक तो ऐसा स्थिति निर्मित होते। एक स्थिति ये निर्मित होते कि यदि और कुछ बात समझावे वो हंस के टाल दे ही बात ला, या तो जे समझात है ओकर पर क्रोधित हो जाए। ये 3 स्थिति जे नहीं निर्मित होते जब अहंकारी जीव ला समझावे। तो अहंकारी जीव नहीं समझे। काबर नहीं समझे? कैसे नहीं समझे? तो काबर के अहंकारी जीव ला केवल बड़ाई सुनना पसंद रहते, ओला अपन कमी अपन गलती सुन कदापि पसंद नहीं आई। अहंकारी जीव के प्रवृत्ति है। ते कौन ला समझाए के कोशिश करे हस? मोह कौन हरे? रावण हरे। कहे जाते कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब चीज के जड़ का होते ये मोह होते। और ते मोह रूपी रावण ले ही समझाए के प्रयास करे तो वो समझने वाला नहीं है। काबर नहीं समझे? कैसे नहीं समझे? एक बड़ा सुंदर से भाव आते हम ऐसे समझे प्रयास करन। एक ठान सांप और एक ठान केकरा रहीस दीदी। सांप है ना अहंकारी रहीस है, अभिमानी रहीस है। अब एक दिन के बाद केकरा सोचिस सांप कैसन है? अभिमानी है। अब अभिमानी जीव लेना हमेशा बड़ाई सुनना पसंद आते। अगर कोई तारीफ कर ही तो वाला अच्छा लगते और बड़ाई सबला पसंद आते। हमला भी बड़ाई अच्छा लगते अगर हमार कोनो तारीफ कर देते तो। मान लो मैं कही दो नहीं खुसरू पालिक दीदी मन बिकट अच्छा कथा सुनतेगा, एक को कन ध्यान लेती होती नहीं भटका आगू में बैठे रहे तो मन एकदम फोकस मोरेदार रहे के बने लागे ही नहीं।
लागी ना, तारीफ सबला पसंद आते। मैं आपके तारीफ कर दूँ आपला अच्छा लागी, आप मोर तारीफ करूँ तो मोला अच्छा से लागी, बड़ाई सबला पसंद आते। लेकिन अंतर का होते, जेकर जीवन में अहंकार नहीं है ओकर अगर कोनो तारीफ करत है ना वो सम्मान के साथ स्वीकार करते। अगर ओला कोई ओकर गलती या बुराई भी बताते है तो बुराई ला भी स्वीकार करते, जेकर अंदर अहंकार नहीं रहते मन। लेकिन जेकर अंदर अहंकार रहते ओला सिर्फ बड़ाई पसंद आते। ओला ओकर एक कन गलती सन बुराई बता देवे ना तो ओला क्रोध आ जाते। यही प्रवृत्ति रही काकर रावण के, और यही प्रवृत्ति है कहाँ वो सांप के। सांप अहंकारी जीव है दीदी हो, केकरा सोचिस चलते सांप के कन बड़ाई कर दे थो किस जाते सांप कर कथे सांप ते बड़ा अच्छा दिखथस जी कथे सांप रहीस नहीं ते खुश हो के मोर तारीफ करत है कथे केकरा कथे चले कन तारीफ कर दे थो किस कथे सांप ते बड़ा अच्छा दिखथस जी विकट अच्छा रथस ते गंदगी पसंद नहीं कर समय समय में केचुली छोड़ देथस एकदम बढ़िया तो आदत है कथे सांप रहीस नहीं हते का कन तारीफ सुनी स्थान फूल गए अभिमान में केकरा किस चले कनो तारीफ कर देथो सांप ते अच्छा दिखते एकदम अच्छा रथस ते गंदगी नहीं पसंद नहीं कर समय समय में केचुली छोड़ देथा गोड़ नहीं है तभल विकट जल्दी जल्दी रेंग डर था सब चीज एकदम बढ़िया है तोर कथे सांप अते का कन तारीफ सुनिस नहीं फूले नहीं समझ दीदी हो केकरा सोची सते ककन तारीफ करत हो अते ककन ओकर अच्छाई बतात हो एक ठन बुराई घलो बता दे का किस कथे सांप तोर हर चीज बढ़िया है अच्छा दिखता अच्छा रथस केचुली छोड़ देथस गंदगी पसंद नहीं करस सब चीज बढ़िया है एक चीज बुरा है किस का बुराई सुने तो नहीं है सांप केल धल लेते थे मोर में बुराई निकाल बेरे केकरा कथे केकरा किस पहले सुन तो ले का कहा था तेला तो सब चीज बढ़िया है अच्छा दिखता अच्छा रहता सब चीज बढ़िया है एक चीज बुरा है का तोर चाल है कथा ते जबे रेंगथस ना हमेशा टेढ़गा मेढ़गा रेंगथस कभू सोच रेंगे बर नहीं जानने बस वही चीज तोर एकन बुरा है तोर चाल ला करते सोच कर लेबे नहीं तो सब चीज बढ़िया हो जाई किस सांप कथे मोर में बुराई निकाले से रे के करा तेहा कथे गुस्सा के मारे फुंकार मारे वर लगी दीदी सांप केकरा डर के मारे बिलम जाके घुसर जाते। यहाँ कैसन बात हो जैसे हम मान लो का करो 99 अच्छाई बताबो और एक ठन बुराई बता देबो नहीं तो आदमी एक ठन बुराई धर के बैठ जाते मोर में बुराई निकालिस की के और 99 अच्छाई भुला जाते यही काम सांप कहलो करिस अतना कन अच्छाई बता रही तल भुला गए एक जब बुराई सुनिस्ता क्रोध के मारे फुंकार मारे बर लगिस केकरा जे नहीं बिलम जाके खुजर गए। अब वही किसान आत रहा दीदी हो खेत डहार ले और पहली बेरा में किसान मन के हाथ में एक ठन लौठी जरूर रथे कथे है ना लौठी धर के आत रही किसान जैसे आग आगू में खड़े हुई सांप के गुस्सा चढ़े रहा किसान ला देखी स्थान फुंकार मारे बर लगिस किसान कथे में तोल कहीं से नहीं करत हो और मोल फुंकार मारत हस दू लौठी मारी सो सांप वही कर मर गए। अब सांप मरिस न तो किसान एकन मजा के हरिस सांप ला धरिस और खेत के मेड़ में लामी लामा सुता दिस। अब एती केकरा सुनत रहा बिला भितरी ले चल तो निकल के देखा जाए काकर पिटाई हो है केकरा निकल के देखते खेत के मेड़ में सांप हाल एकदम लामी लामा एकदम सोच सुते रहा है केकरा कथे देखे ना अब बीच के हो मैं का कहो कि सांप तोर हर चीज बुरा है एक चीज बुरा है का तोर चाल हा जो टेढ़गा है वो सोच कर लेके के ते नहीं मानेस देख आज सीधा होस एकदम सोच सुते रहा देख आज सीधा होस लेकिन कब जब तोर शरीर में प्राण ही नहीं है तोर शरीर आज खून से लथपथ है पीला पड़ गए है और ऐसा समय में ते सीधा होस तो यहू का काम के वही ला जब समय रहते समझाओ भले मत मानते मोर बात ला लेकिन अगर ते मोर बात ला सुन के क्रोध नहीं करते ना तो आज ऐसा दिन नहीं आती। यही हाल रावण के है दीदी हो रावण ला जन है विभीषण जब समझाए बर लगे रहीस ना का करिस ओला लात मार के निकाल देते बार
विभीषण जन है बार बार ओकर पाँव पकड़ते, लेकिन बार बार जन है रावण लात के प्रहार करके विभीषण ला निकाल देते। आज वही बात ला विभीषण जन है कुंभकर्ण ला बताते, कथे भैया मैं समझाए के प्रयास करे भैया ला, बार बार समझाओ, बार बार ओकर चरण पकड़े हो, लेकिन जितना बार भी मैं ओकर चरण पड़े हो बार बार मोला लात से प्रहार करी से, और मोल लात से प्रहार करके निकाल दिस, मोर लिए क्रोध हो गया ओला। कुंभकर्ण कथे विभीषण ते चिंता मत कर कथे। रावण कौन है? रावण अभिमानी है। रावण जे है कैसन है, काल के वश हो गए रावण अभी, ओकर कारण न कहीं समझास समझने वाला नहीं है। महू समझाओ नहीं समझी से ये अच्छा करेस कि ते कहाँ आगेस, रावण ला छोड़ के यहाँ राम जी कर आगेस काबर। तो विभीषण जानत रथे दीदी हो, हनुमान जी महाराज कह रहे थे विभीषण का कि सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति, हमेशा शरणागत के ऊपर कृपा करने वाला हरे वो राम जी। विभीषण जी ने वही बात लसुरता करके आज भगवान राम जी के चरण में जब आ गए है, कुंभकर्ण कथे विभीषण ते बने करे समझाए रावण ला, वो नहीं समझे काबर वो काल का वशीभूत है। ते अच्छा करे जो ते राम जी के शरण में आ गए, ते हाँ निशाचर कुल के भूषण हो गया, लेकिन मोला क्या करना है, तो मोला भाई के कर्तव्य निभाना है, और भाई के मैं कर्तव्य निभाता हूँ, ते का कर तो ते अपन कर्तव्य निभा। ऐसा सिखावन आज कुंभकर्ण के द्वारा विभीषण जी महाराज विलत व्यावन। एक सुंदर से भजन, फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। भाव भजन की सुनहिया, मन लगा के ते चले
रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। वचन कर्म मन कपट तजी भजे राम रणधीर। कुंभकर्ण जिनकी इसकी विभीषण रावण तो नहीं समझने वाला है, लेकिन हाँ मैं तोला समझाता हूँ कि तोला क्या करना है। तब विभीषण लजेन है सीख दिए जाते हैं कुंभकर्ण के द्वारा कि तोला करना का है। तो वचन कर्म मन कपट तजी भजे राम रणधीर कि जन राम जी के शरण में गे हस ना ओकर राम जी के शरण में जन है भजन कर, लेकिन भजन कैसे करना है तोला। तो वचन कर्म मन, मन से कर्म से वचन से काबर भगवान के कृपा प्राप्त करे के 4 मार्ग होते दीदी। एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग, तीसरा कर्म मार्ग और चौथा शरणागत के मार्ग। विभीषण कौन से मार्ग चयन करे है? चौथा शरणागत के मार्ग। लेकिन यहाँ कुंभकर्ण जन कहा थे कि ते कर्म से भी होकर शरण में जा। ये चारों मार्ग कौन कौन से हरे? तब भगवान ने प्राप्त करके पहला मार्ग ज्ञान मार्ग की दियो। ज्ञान मार्ग काला कथे। ज्ञान मार्ग के एक अच्छा उदाहरण हम देखे बर मिलते। कहाँ? बेंद्रा देखे हो? बेंद्रा आथे नहीं है डहार, आथे नहीं है, आथे ना। अच्छा बेंद्रा आथे छानी मल्ला फोड़थे। हाँ तब बेंद्रा मन हा लइका धर रथे, पीला धर रथे नहीं अपन नान ना। तल बेंद्रा के लइका मन हा बेंद्रा धर रथे कि ओकर महतारी अपन लइका धर रथे। महतारी अपन लइका धर रथे। सही में लइका हा धर रथे अपन महतारी ला। ओकर महतारी तेडारा उडारा कूदे मगर रथे। ओला बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं रहा है कि मैं मोर लइका धरे नहीं हो के। वो लइका धर रथे बड़ा चिमचिम ले ओकर अपन महतारी ला कि मोर महतारी कूदा थे मैं कोनो जगह छूट मत जाऊं। एला ज्ञान मार्ग कथे। कैसे? जब हम ज्ञान मार्ग में चलथन और ज्ञान मार्ग में चल के भगवान के शरण में स्थान पाना चाहथन तो हमला स्वयं से संभल के चले बर लगथे। जैसे बेंद्रा पीला स्वयं धर रथे ना, खुद धर रथे अपन महतारी लोकर महतारी चिंता नहीं रहा है, वो लइका चिंता रथे मैं गिर मत जाऊं के। वैसे जब हम ज्ञान मार्ग में चलते तो हमला स्वयं से संभल के चले बर लगथे और ज्ञान मार्ग में चल के भगवान तक पहुँचेला। अच्छा दूसरा भक्ति मार्ग कथे। तब भक्ति मार्ग घलो बड़ा सुंदर उदाहरण हमला देखे मिलते। बिलई आथे नहीं घर में आथे ना, बिलई धर रथे नान नान पीला। तब बिलई हा अपन लइका धर रथे कि ओकर लइका बिलई धर रथे? कौन धर रथे? नहीं जाना। ओकर माँ हा बिलई हा अपन लइका मुँह धरे रथे है ना। लइका चिंता नहीं रहा मैं गिर जाऊं ते मोल कहीं हो जाई की के। ओकर महतारी चिंता रथे, ओकर महतारी धर रथे कोल्ला अपन लइका ला। एला भक्ति मार्ग कथे। जब हम भक्ति मार्ग में चलथन वो भगवान ला चिंता हो जाते। मोर भक्त चलत है, भक्ति मार्ग हम चलत है, ओकर रास्ता में कोनो रुकावट नहीं आना चाहिए, ओकर मार्ग में कोनो कष्ट नहीं आना चाहिए, कोनो बाधा नहीं आना चाहिए। वो भगवान ला चिंता हो जाते अबर। ये भक्ति मार्ग है। कथे ना कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कथे ये भक्ति मार्ग है। तीसरा किस कर्म मार्ग। जिन कर्म से भगवान के भजन करते भगवान के भक्ति ला प्राप्त करते। और चौथा हरे दैन्य मार्ग जेला शरणागत कहे जाते। जे रास्ता ला चुनी से कौन हा? विभीषण हा। सुनो विभीषण प्रभु के रीति करही सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी महाराज जब लंका दहन करे बर जा रहे थे ना, कही कहा रहे थे विभीषण जी ला कि विभीषण जी प्रभु के बड़ा सुंदर रीति है। का रीति है? तो करही सदा सेवक पर प्रीति। जेन भी ओकर शरण में चले जाते हमेशा ओकर ऊपर जेन है अपन प्रेम करते। हमेशा जेन ओकर शरण में चल, जे शरणागत के जेन है शरण में चल ओकर रक्षा भगवान हाँ करते। विभीषण जी महाराज यही बात ला सुरता करते। और श्रवण सुजस प्रभु आए सुन के आहो आपके जेन है यश है ओला, सुन के आहो कि आप शरण में स्थान देते हो। विभीषण जी है तेना थे। ये शरणागत के मार्ग विभीषण जी चयन करे है।
यहाँ ओला बताते हैं कुंभकर्ण कि ते कर्म से भी भगवान के भक्ति कर। 3 चीज किस दे दो यहाँ, वचन, कर्म और मन, तीनों चीज से। मन से कैसे, तो ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है और ये मन हमला भगवान के भजन करे से, भक्ति करे से रोकते दे दियो। ये मन इतना चंचल है कि अगर हम भगवान का भजन करे बर बैठ गलो जबो नहीं, हमें जगह बैठ गलो गए कथा कहे बर सुने बर का करो मन हालत डहार गे होई। ये मन बड़ा चंचल है, जिन सबसे पहली बाधा लाते हमार मार्ग में, भक्ति के मार्ग में। तो ये मन ला का करना है, ये मन ला लगाना है सबसे पहले राम जी के चरण में लगाना है। वचन जिन है वो वचन ला भी भगवान राम जी के चरण में ही लगाना है। और कर्म भी हमला करना है तो भगवान के भक्ति के ही कर्म करना है किसे। और तीनों ला कैसे लगाना है, वचन, कर्म और मन ला, तो कपट ला त्याग करके किस। काबर आजकल सब जन हाँ शिव मंदिर जाते नहीं जाथो, काबर जाथो, का कथे, एक लोटा जल और सब समस्या के हल कथे होते भी है ना, होते तभे कहे जाते। तो कोनो मन कथे हमन तो रोज चढ़ा था एक लोटा जल तब बोल नहीं होता हमार समस्या खल। कतको जन ऐसा नहीं होते नहीं है, रोज चढ़ा था, आधा जन के कैसे हो गया, आधा जन के कैसे नहीं होत। तो कथे कि जब मन में भरे कपट और छल तो कहाँ ले हो ही समस्या के हल, है ना। समस्या के हल करना है तो सबसे पहले दूर करना पड़ते काला मन से कपट और छल्ला। यहाँ कुंभकर्ण वही बात लकीस कि ते मन से, वचन से, कर्म से राम जी के शरण में जा, लेकिन ओकर साथ साथ का कर, कपट के लेश मात्र भी अपन अंदर मत रख। वचन, कर्म, मन, कपट था जी, कपट के त्याग कर दे। एक आध कन अगर 1% भी अगर कपट हो ही तो ओला त्याग कर दे। काबर कपट के त्याग करना ही चौथा भक्ति हरे कथे। जब भगवान राम जी भक्ति बताते थे ना माता सबरी ला, चौथा भक्ति कथे का तो कथे की गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान और चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान कथे। कपट के त्याग करके भगवान का भजन करना ये चौथा भक्ति है कथे। हम ये राम राम कहा हन, राम राम जपत हन, लेकिन मन में छल कपट भरे है तो ऐसा राम राम जपे से कोनो मतलब नहीं। काबर भगवान स्वयं कथे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा कथे। जेकर मन में कपट और छल भरे हो कभी भी मोला प्राप्त नहीं कर सके भगवान स्वयं के। तो भगवान ला प्राप्त करना है तो कर लिए सबसे आवश्यक है कि हम कपट के त्याग कर दें। विभीषण जी जेकर मन में कभी भी कहीं कोई कपट नहीं है दे दियो, लेकिन विभीषण जी ला आधार मान के कुंभकर्ण जी ने हम सब ला सीख देते हैं कि हम सब भी यदि भगवान का भजन करत हन, भगवान के भक्ति करत हन, ओकर शरण में जात हन तो का करना है, तो सबसे पहले कपट के त्याग कर देना है कि कपट ला त्याग कर दो। और कपट ला त्याग करके जब हम भगवान का भजन करबो ना तो निश्चित ही एक न एक दिन भगवान की कृपा हमला मिल ही। जिन कृपा आज कौन ला मिलत है तो आज विभीषण जी ला मिलत है। भगवान जी ने ये नहीं सोचिस कि विभीषण कौन हरे, जे मोर शत्रु है और शत्रु भाई हरे। भगवान सोचिस का नहीं सोचिस, वो देखिस काला केवल विभीषण जी के भक्ति ला, विभीषण जी के प्रेम ला, और बस वही प्रेम भक्ति में ही बधा के रह गए। भगवान कहते ना कि मानव एक भक्ति कर नाता, भगवान काला मानते केवल एक भक्ति के नाता मानते। यदि हम भक्ति के मार्ग में चलत हन, भगवान ना हमार जात पात देखे ना कोई ऊंच नीचे देखे, केवल एक नाता मानते हो। हाँ कौन से नाता, तब भक्ति के नाता ला मानते। कुंभकर्ण कथे विभीषण ते धन्य हस, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण कथे ते विभीषण ते धन्य हस जो तोला राम जी अपन शरण में स्थान दे। ये स्थान लगते हैं गवा मत, अभी स्थान तो राम जी के शरण में मिले ना तो ते कर सदुपयोग कर और राम जी के भजन लाही कर। काबर ते कौन हरस, तो जिन लंका ला कहे जाते कि लंका निश्चर निकर निवासा, वहाँ के ते कुल के भूषण हरस के। सब जन तो वहाँ राक्षस हो गए, सब जन तामसी प्रवृत्ति हो के, लेकिन ते राक्षस में भी एक जन संत निकल आहस। ये ते निशाचर कुल के भूषण हरस और ऐसन भूषण ते हस, तो ये ते कुल के नाम उजागर कर। और मैं का हो गए हो, तब मैं मृत्यु के वशीभूत हो गए हो, तब मोल अपन पराया गलो नीची हाल धरते। ते कर से अच्छा ते जा,
ते राम जी के शरण में जा। और मैं कहाँ जात हो तो जिन मोर कर्तव्य है अभी कि मोर भाई की ओर से मैं भाई के तरफ से लड़ो, वो मैं भाई की ओर से युद्ध करे बर जाऊँ। और ते कहाँ जा तो ते राम जी के शरण में जा। ऐसन बात आज कुंभकर्ण की सावन। एक सुंदर से भजन, फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। ये
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। विभीषण जन लंका के प्राण है। विभीषण के ही बल में जन है संपूर्ण लंका जियत रही। लेकिन विभीषण अब कहाँ आ गए? राम जी के शरण में आ गए। और विभीषण जब राम जी के शरण में आ गए और लंका जैन है कैसे हो गए, तब विभीषण के वहाँ निकले से आयुहीन हो गए, वैभवहीन हो गए। और वहाँ के प्रत्येक निशाचर मन जैन है का हो गए किस तक काल के वश हो गए किस काबर लंका के प्राण विभीषण है। और जहाँ के प्राण ही निकल जाए वहाँ सब आयुहीन ही हुई। लंका के प्रत्येक निशाचर जैन है आयुहीन हो गए, काल के वश हो गए, मृत्यु के वश में है किस का कारण से? विभीषण के निकले के कारण। कहे जाते कि अगर कोनो घर में कोई पूजा पाठ नहीं करत हो दीदी हो, और केवल एक जन अगर कोई पूजा पाठ करे या निकल गए ना, तो एक जन के बल में पूरा परिवार जीते कर। अगर कोई एक जन भी घर में पूजा पाठ करैया रहते तो ओकर बल में पूरा परिवार जन है जीवित रही जथे करते। ये एक जन के बल का होते और एक जन के प्रभाव का होते। विभीषण के बल कैसन रही, सब विभीषण के प्रभाव का रही। लंका में एक बड़ा सुंदर से भाव आते। एक जन ना लड़की रही और पूजा पाठ करे, कंझटा के हो का दीदी हो कथा सुन सुन के 3 दिन ले कंझट लाग गए है का कथा नहीं लागे है ना। अंतिम पड़ाव मन आखिरी चरण हमन है। हमार बाद एक ठन बसो है दादाजी मन के मंडली होकर बा थोड़ा से ध्यान चाहूँ मैं। हाँ काबर अंतिम चरण में ही हन। एक बाद फिर साल भर अगोरा करे लागी तब अगले साल मिली ये कथा। और के जाते कथा कहे के सुने के अवसर बार बार नहीं मिले, हर कोई नहीं मिले कथे। जब हमारे पुण्य कर्म गए उदय होते तब हमला कथा मिलते कथे है ना। तो कथा हमला मिले है अंतिम पड़ाव में हम सब चलत हन। तो कथा के लाभ उठान, कथा के श्रवण करन, कोई दूठन अगरबत्ती घुमाल नहीं जाए। वो लड़की जन है कैसन है पूजा पाठ करने वाली है, लेकिन ओकर शादी ऐसन घर में हो जे घर में कोई भगवान के नाम जपेल नहीं जाने। अब कहे जाते भगवान बजा के भेजे रहते हैं नहीं जोड़ी जेकर संग जहाँ लिखाए रहते हो गए। अब कुछ समय बीत गए। कुछ समय बीते के बाद एक दिन के बाद ओकर सास कथे अपन बहू ला कथे कि बहू में ना एक बकरी डहर जात हो, अगर घर में कोई कुछ में मांगे बार आही मोर से पूछे बिना मत देवे कि ओकर सास हा। अब ओकर बहू कथे ठीक है। जैसे ओकर सास बकरी डहर जाते ओकर घर में एक जन मांगे बार आ जाते ब्राह्मण। ब्राह्मण आके आवाज लगाते कथे भिक्षाम देही कथे। अब ओकर बहू सोचिस अब बीच मोर सास कही गे है, घर में कोई कुछ मांगे बार आई तो मोर से पूछे बिना मत देवे के। अब अगर मैं पूछे बार गया मोर सास ला और अगर मोर कहूँ पूछ के आत ले ब्राह्मण खाली हाथ लौट गेता, एक ब्राह्मण के अपमान हो जो कभी नहीं करना चाहिए। अगर मैं नहीं जाता हूँ पूछे बार तो मोर सास के है तेकर बात हा इसने हो जाही कैसे करो का करी सोकर बहू हन नहीं किस पूछे बार। अगर मोर हाँ घर से ब्राह्मण खाली हाथ चले जाही तो बहुत बड़े पाप है। मोर घर से ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। का करिस नहीं कि अपन सास ला पूछे बर और जो कभी घर में रूखा सूखा दाल चावल रहीस ने एक ठन थाली में निकाल करके लाते, थाली में निकाल करके रखे वो ब्राह्मण देवता देते कथे दे ब्राह्मण देवता जैन भी घर में रिस रूखा सूखा में निकाल के ला हो दे तो हो। ओकर सास है नहीं सुंदर रहा घर में मांगे बर आहे कि काबर कोनो मांगे बर आही दिल लगत नहीं कहे भिक्षाम दे ही दे तो की के बने जोरदार कथे ताकि कोनो नहीं सुनत होई ते सुन के आए दे बर के। इसलिए जब किस ना ब्राह्मण भिक्षाम दे के ओकर सास घलो सुंदर रिस बकरी रहा। अब ओकर सास कथे अब बीच कहीं काम और बहुला कोई कुछ मांगे बर आई तो मोर से पूछे बिना मत देवे कही के तब बोल देवत है पूछल नहीं आहे। ओ का करिस बकरी डार के कपाट कर लुकाक देखे ललिस चल तो मोर से पूछे बिना देते है का दे देखो के बकरी डार के कपाट कर आके लुकाक देखत रहे। ओकर बहू जैन है जो भी रिस दान में देते और ब्राह्मण जैन है ओकर बहुल कथे बेटी ते बड़ा भक्ति लगथस बड़ा पुजारी लगथस ते है कथे। अब संत के पहचान अलगे हो जाते दीदी हो कौन पूजा पाठ करैया है कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है तेकर पहचान हो ही जाते। ब्राह्मण कथे बेटी ते बड़ा भक्ति लगथस बड़ा पुजारी लगथस किस ओकर सास रहे नहीं ते मने मन कहत रहे
तारीफ तो करबे ना महाराज, तोला दान दक्षिणा जो देवत है कहत रहा। अब ब्राह्मण कथे बेटी बड़ा भक्ति लगथस, बड़ा पुजारी लगथस, ते एक ठन प्रश्न है कथे। का प्रश्न है महाराज? प्रश्न ये है तोर उमर कतेक होही कथे। ओकर बहुल पूछिस, मोर उमर पूछे महाराज कथे। हाँ बेटी तोर उमर ले पूछे हो कथे। मोर उमर अभी 12 साल है किस दीदी। ओकर उमर ना वाकई में 26-27 साल रहीस, लेकिन हमार उमर ला कितना बताइसो हा 12 साल। ओकर सास रहे नहीं ते कपाट कर लुकाए लुकाए कहत रहा, देखा थस महाराज एल भक्तिन कहा थस, एल पुजारिन कहा थस, तो अपने उम्र ला झूठ बोला थे। 26-27 साल ओकर उम्र है तेल 12 साल बतात है कथे। अब महाराज फिर प्रश्न करते दीदी हो, अच्छा बेटी तोर उम्र 12 साल तो तोर पति की उम्र कितना है कथे। मोर पति की उम्र पूछे महाराज, मोर पति की उम्र तो अभी 6 साल है कि। ओकर सास के गुस्सा चढ़ गए दीदी हो, देखा था दुखाहिला अपन उम्र ला गलत बताइस ते बताइस, अपन उम्र ला छुपाइस। 26-27 साल है तेल 12 साल की, मोर 30 साल के बेटा 6 साल के बता दे कथे। अब ओकर सास के गुस्सा चढ़ गए रहा, मोर बेटा 6 साल के बता दे। ओ ब्राह्मण फिर से प्रश्न करते, कथे बेटी तोर उम्र 12 साल, तोर पति 6 साल, तोर सास की उम्र कतेक है वो कथे। अब ओकर सास और कान लगा के सुनत रहा, मोर ले बताही की। ओकर बहू कथे महाराज मोर सास के उम्र पूछे हो। हाँ बेटी तोर सास के, मोर सास के उम्र तो अभी 3 साल है महाराज के। ओकर सास के गुस्सा चढ़ गए दीदी हो, देखा था दुखाहिला अपन उम्र ला गलत बताइस, मोर बेटा की उम्र ला गलत बताइस, मोला 3 साल के लइका बना दिस महाराज है। अब ब्राह्मण फिर प्रश्न करते बेटी तोर उम्र 12 साल, तोर पति 6 साल, तोर सास के 3 साल, तो तोर ससुर की उम्र कतेक है वो कथे। मोर ससुर के उम्र पूछे महाराज, ओकर तो अभी जन्मे नहीं हो है कथे। ओकर सास रथे ते कछोरा भिड़ के आते दीदी हो, कथे महाराज आप एल भक्तिन कथो, एल पुजारिन कथो, एक ले बड़े झूठी हो लबरी कौन हो ही कथे। अपन उम्र ला गलत बताई से 26-27 साल ओकर उम्र है, तेल 12 साल बताते है। मोर 30 साल के बेटा 6 साल के बताते महाराज। और अभी बार कथे मोला 3 साल के लइका बना दे। और अब कथे कि ओकर ससुर के जन्म नहीं होए, तो आप बताओ महाराज मोर हाथ में चूड़ी मांग में सिंदूर कहाँ लागे, एकर पति कहाँ लागे, एकर ससुर के जन्म नहीं होए ता कथे। और ब्राह्मण कथे माता ये झूठ बोलत ना तेल महू जानत हूँ, मैं जानत हूँ ये झूठ बोलत है, लेकिन झूठ का बर बोलत है, किस का बर झूठ बोलत तेला हम जानन। कथे वाकई बेटी तोर उम्र 26-27 साल है, लेकिन ते अपन उम्र ला 12 साल के है का बर। कथे महाराज मोर उम्र भले 26-27 साल है, लेकिन मोला भगवान के भजन करत, भगवान के भक्ति करत के साल हो है 12 साल हो। तेकर सती में अपन ऊपर कितना साल के हो 12 साल के हो। अच्छा तो तोर पति 6 साल का बर के कथे। तो एक हमर 7 साल होए पर आज हमर शादी होए, 1 साल ले ना मोर पति समझाओ कथे। का समझास? 1 साल ले समझाओ कि मनुष्य के तन बड़ा दुर्लभ तन है, 84 लाख योनि ला भटके के बाद मिलथे। ये तन जेला पाए बर देवता मन गलो तरसथे, बड़े भाग मानुष तन पावा कहे जाथे एला। ये तन मिले है तब भक्ति कर, काबर मिले है तना तो साधन धाम मोक्ष के द्वारा कथे। मोक्ष ला प्राप्त करे बर ये तन हमला मिले है तब भजन कर भक्ति कर के 1 साल ले समझाए महाराज कथे। अच्छा हाओ ओकर बाद आज 6 साल हो गए, मोर पति घलो भगवान के भक्ति करे बर लग गए। ओकर सती में ओकर उम्र के साल के हो कथे तो 6 साल के हो। अच्छा तो तोर सास के 3 साल का बर के कथे महाराज मोर और मोर पति भक्ति देखी सिखा नहीं, हमन दोनों जन भक्ति करल धले ने घर में, तान हम दोनों भक्ति देखी सिखा। 3 साल हो गए मोर सास घलो भक्ति करल धले कथे। तेकर सती में ओकर उम्र के साल के हो 3 साल के हो कथे। अच्छा तो तोर ससुर के जन्म नहीं होए का बर कहेस कथे। कथे महाराज आज ले मोर ससुर है ना भगवान के नाम जाप करे, ना भजन करे, ना कीर्तन करे, ना मंदिर जाए, ना सत्संग में जाए, तब मैं कैसे कहूँ कि ओकर जन्म हो गए। ओकर जीवन में भक्ति के जोत ही नहीं जले महाराज। ओकर सती में कहूँ कि ओकर तो जन्मे नहीं हो है। लेकिन हाँ मोर विश्वास कथे महाराज
मोर विश्वास कथे कि जैसे हम सब जन यहाँ भक्ति करे बर सीख गए हैं ना, वैसे अगर हम तीनों भक्ति करत रहो तो एक न एक दिन मोर ससुर घलो भगवान के नाम जप ही। ये मोर विश्वास कथे कि ये प्रभाव होते दीदी हो। एक जन ऐस ओ घर में पूजा पाठ करैया, कोनो नहीं जाना तो इस पूजा पाठ करे बर एक जन ऐस अपन प्रभाव में सबला समेट दिस। यही विभीषण रहीस। विभीषण ये बस यही काम रहीस विभीषण के लंका में। विभीषण का करे? केवल विभीषण पूजा पाठ करे लंका में। लंका में कोई पूजा पाठ नहीं करे। लंका निकर निवासा कहे जाते। पूरा राक्षस मन के बीच में एक जन विभीषण पूजा पाठ करे और केवल विभीषण के ही पूजा पाठ के प्रताप ऐसा रहीस जेकर बल में लंका जियत रहीस। अब लंका से निकल गए विभीषण। कुंभकर्ण कथे महू जात हो, मैं खुद मृत्यु का वशीभूत हूँ। तब ते समझ ले विभीषण तोला का करना है। तो जैसे अभी तो जैन जितना जन भी लंका में हो मन मृत्यु का वशीभूत हो गए, ओ मन नहीं बच सके। लेकिन ओकर बाद आगे चल के जैन है ये लंका जब तोर कंधा पे आई तब तोला का करना है? ये लंका के संचालन करना रही। और तब ते कैसन कर में? तो जैसे अभी तोला भजन करना है कैसे? तो वचन करो मन कपट तची भजे राम रणधीर। वचन कर्म और मन से कपट ला त्याग करके क्या करना है? तो तोला राम जी के भजन करना है कि इसे। अब मैं कहाँ जाता हूँ तब जाहू न निज पर सूझ मोही भयव काल बसबीर। मैं अब कहाँ गया हूँ तब मैं काल का वशीभूत हो गया हूँ। तब मैं कहाँ जाता हूँ तब मुला मोर भाई रावण के संग देना है और रावण के संग देवत राम जी से युद्ध करना है। मैं मृत्यु ला प्राप्त करे बर जाता हूँ। लेकिन ते का कर? तो ते राम जी के शरण में जा और राम जी के भक्ति कर। ऐसा सीख आज कुंभकर्ण के द्वारा अपन छोटे भाई विभीषण ला दिए जाते हैं। ये मानस हमला सिखाते कि भाई भाई के रिश्ता ला कैसन होना चाहिए, भाई भाई ला कैसे एक दूसरा के साथ देना चाहिए और जहाँ साथ नहीं दे पाते हैं वहाँ कैसे सलाह देना चाहिए। रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों हमला स्पष्ट सिखाते हैं। मानस में आवन पीला बत्ती के संकेत है। एक अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये तो अंतिम भजन, एक बार बढ़िया जयकारा लगा हो। चलो सबके दोनों हाथ ऊपर। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक आखिरी भजन ओकर बाद में ए मानस मंच ले इकर मन के विदाई हो जाही। हमर पास में एक और नया जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर खिलोरा धमधा से आए हुए हैं। ओ भैया मन जस्ट इकर एक भजन के बाद में फिर आ जाही। ये आखिरी भजन आप लोगों का और ये भजन में सब ला नाचना है, ठीक है? सब ला नाचना है, हाथ हिला के, कोई ताली बजा के, कोई कमर मटका के। बोलो राजा रामचंद्र की जय। चलो एक बार बढ़िया जयकारा सबके दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम। एतिक मन हाथे जो बसला टांगिस क्या कथा। जय जय श्री राम। महतारी मन के संख्या पार है और जी हाँ देख बेटी हाँ है नहीं कहे जाती है सुंदरता होते हमारे गांव की। जहाँ राम कथा के जहाँ सत्संग के बात आते नहीं तान हमार दाई महतारी मन अपन सबो काम बोतल तेरिया का गवा जाते। हम जे देश में रथन और माता कहे जाते दीदी हो, अलग देश ला माता का हाथ सुने हो का नहीं कहे जाए। गर्व होते हमला, गर्व होते कि जे देश के हम वासी है ना ओला माता कहे जाते। लेकिन वही शर्म के बात घलो आए, वही शर्म के बात घलो आए कि जे देश ला माता कही के ओकर पूजा करे जाते वही देश में 5 साल के बच्ची के संग दुष्कर्म घलो हो जाते। कहीं दहेज के लिए बहू ला जिंदा जला दिया जाते तो कहीं खाली बेटी या सोच के रसोई घर में ढकेल दिए जाते। आज भी शराबी पति जब घर में शराब पी के आते तब पत्नी के ऊपर अत्याचार दिखाते। आज भी संझौती बेरा घर के दाई महतारी मन घर के देर उठी लांघे पर सोचते काबर के मन ला पता है कि ये संसार में इंसान के रूप में भेड़िया के कोनो कमी नहीं है। ये सब चीज ला देखत सुनत एक छोटे से बेटी अपन पिता के छिने उंगली ला तीरत आवाज लगाते और गोहराते नारी सम्मान माँ कथे का कि शाम हो गई घूमने चले ना पापा, शाम हो गई घूमने चले ना पापा, चलते चलते थक गई कंधे पर उठाओ ना पापा।
अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगाओ न पापा, माँ तो सो गई, आप ही लोरी गा के सुलाओ न पापा। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, अब कॉलेज जाने दो न पापा, पाल पोस कर बड़ा किया आपने, अब डोली पर बिठाओ न पापा। अब डोली पर बिठा ही दिया तो आंखों से आंसू मत बहाओ न पापा, आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, एक बार प्यार से मुस्कुराओ न पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, आपने मेरी हर बात मानी है, बस एक बात और मान जाओ न पापा। इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस दुनिया में लड़कियां बोझ नहीं, इस बेवकूफ़ दुनिया को समझाओ न पापा, इस बेवकूफ़ दुनिया को समझाओ न पापा। ये चंद लाइन में समर्पित करथो मोर पिताजी के चरण में, जेनी मंच में हारमोनियम वादन करत बैठे हावे। मोर पिताजी आए और जेकर मुख से आप भजन सुनत हो मोर बड़े बहनी हरे। हम दोनों बहनी ना रहन दीदी हो, पाँचवीं पढ़त रहन, वो बेरा हमार पापा हम दोनों बहनी के हाथ ले धर के रद्दा में रेगा है, और जे दिन से रेगा है आज हम निरंतर ये रद्दा में रिंगत आत हन। कहूँ वो दिन मोर पापा सोचतीस कि मोर तो दोनों बेटी हरे, का कर हूँ मैं रामायण में लिख के, तो ना जब यहाँ आते ना आप सबके सामने होते ना ही बोलत रहते। तो धन्यवाद करता हूँ मोर पिताजी ला। आवन पीला बत्ती के संकेत है एक अंतिम भजन, फिर आप सबसे सादर विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। डोरी सास के बंधे बम भोला रे, डोरी सास के बंधे बम भोला रे।
कैसे आवाज नहीं आता? बीच खाना खा खाए हो ना, खाए हो नहीं तो कैसे आवाज नहीं आता? मंच तक आवाज नहीं आती कैसे? चलो एक बार पुनः सब जन के दोनों हाथ ऊपर। कौन कौन ला भगवान जी तो उठान हाथ दे है, जिला जिला दे ना ते मन उठाओ, है ना? हर हर महादेव। हाँ हाथ ला ऊपर रखना है, चिटिंग नहीं करना है, पिछू वाली मल्ला हाथ लगाओ, न्यू हाथ है ना। हाँ चलो साथ में गाना है ना, का गाना है? बैरागिया भोला बैरागिया, बैरागिया भोला बैरागिया, ऐसे दुनिया रमाए हो, ये भोला बैरागिया, भैया नाम गुन गाए हो, ये भोला बैरागिया। बैरागिया भोला बैरागिया, बैरागिया भोला बैरागिया, ऐसे दुनिया रमाए हो, ये भोला बैरागिया, भैया नाम गुन गाए हो, ये भोला बैरागिया। जय हो भोला। शिव बिना राम के जी राम बिना शिव के, शिव बिना राम के जी राम बिना शिव के, भक्ति बिना मुक्ति ना होवे कोनो जीव के, भक्ति बिना मुक्ति ना होवे कोनो जीव के। शिव बिना राम के जी राम बिना शिव के, शिव बिना राम के जी राम बिना शिव के, भक्ति बिना मुक्ति ना होवे कोनो जीव के, भक्ति बिना मुक्ति ना होवे कोनो जीव के। मोर भंगिया हो बाबा मोर भंगिया, मोर भंगिया हो बाबा मोर भंगिया, कथा सुनाए हो, भोला बैरागिया, सिया राम गुन गाए हो, भोला बैरागिया। बैरागिया भोला बैरागिया, बैरागिया भोला बैरागिया, ऐसे दुनिया रमाए हो, भोला बैरागिया, सिया राम गुन गाए हो, भोला बैरागिया, ऐसे दुनिया रमाए हो, ये भोला बैरागिया, सिया राम गुन गाए हो, भोला बैरागिया, ऐसे दुनिया रमाए हो, भोला बैरागिया, सिया राम गुन गाए हो, भोला बैरागिया, ऐसे दुनिया रमाए हो, भोला बैरागिया, सिया राम गुन गाए हो, ये भोला बैरागिया। हर हर महादेव। प्रेम से बोले भोले भंडारी की।